Good morning once again and welcome all of you. आप इसको ना 2 pages व्यू कर दीजिए. I think 2 pages view is not It available can on be done, yes, from here. View. Page display. 2 pages. अच्छा, okay. Yeah. And make it full About the screen font show. from नहीं this arrow. हो चुका है 5वां दिन. Yes. We are at day 5, जादुई धन. Somebody who can read in Hindi? Can I read? Yeah, please. 5वां दिन. जादुई धन. कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन नहीं आएगा. अधिक धन नहीं आएगा. अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं. धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है. इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा. तो आज जो हम जादुई धन के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ना अपना रिलेशनशिप चेक करेंगे कि हमारा पैसे के साथ है क्या. नॉर्मली हम पैसे की जब बात आती है कि पहली चीज दिमाग में आती क्या है. जैसे कुछ टाइम पहले तक मेरे दिमाग में आता था कि पैसे की जब बात करो तो आता है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो मेरी लाइफ में क्या होता है, जब मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा मेरा विश्वास होता है, तो सचमुच चीजें मुश्किल होती जाती है. मुझे वाकई ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. कुछ लोगों की सोच होती है कि पैसा तो चुटकियों में कमा सकते हैं, पैसा कमाने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उनकी लाइफ में वैसे ही पैसा आना शुरू हो जाता है. कुछ लोगों की सोच होती है कि पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए. अगर हम फिजूल खर्ची करते हैं तो पैसा जल्दी से खत्म हो जाता है, अगर हम वेस्ट करते हैं तो पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. कई बार हमने सुना होगा ना, हम खुद भी कई बार अपने बच्चों को या हमें हमें हमारे पेरेंट्स ने भी बोला है, कोई चीज मांगो तो वो बोलते हैं पैसे क्या पेड़ पे लगे हुए हैं जो तोड़ के दे दें. तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से पैसा आता है. तो जस्ट नोटिस, आप थोड़ा सा पास में जाओ और नोटिस करो कि वाकई ही हमारे पेरेंट्स की लाइफ में पैसा मुश्किल से आ रहा था, क्योंकि वो बार बार बोलते थे तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें क्या पता कितनी देर खड़े रहना पड़ता है, या कोई बिजनेस में है तो उसको कितनी देर लोगों से बात करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल से पैसा आता है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये आज के चैप्टर में यही है कि वो बता रहा है कि पैसे से रिलेशनशिप आपका कैसा है, जैसा आप सोचते हैं. कुछ लोग रोते रहते हैं पैसे तो है ही नहीं. आप आज खाना भी खा रहे हो, 3 टाइम खाना खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपके पास गाड़ी भी आप मेंटेन कर रहे हो, आपके पास रहने के लिए घर है और उसको आप मेंटेन भी कर रहे हो, बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो, मंथली आप बिजली के बिल भर रहे हो, पानी के बिल, इंटरनेट के बिल भर रहे हो, मोबाइल्स के बिल भर रहे हो, बट फिर भी हम बोलते क्या है, पैसे तो है ही नहीं, बहुत कमी है, पैसों की तो वाट लगी हुई है, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे. तो कभी नोटिस करना, ये आपको अपनी लाइफ में झांक के देखना होगा कि उतनी ही मुश्किलों से पैसा आपकी लाइफ में आता है, जितना जैसा हम पैसे को रिस्पॉन्ड करते हैं. करना क्या है उसका ऑपोजिट जो ये बुक बता रही है, हमें करना क्या है. जितना पैसा आज हमारे पास है, आप ये करके देख लेना. शॉर्ट फॉर्मूला है, मेरा खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है. जितना भी पैसा आज आपके पास है, पॉकेट में आज 100 रुपए होंगे, हद से हद 100 रुपए होंगे, 500 रुपए होंगे, उसको आप ग्रेटिट्यूड करके देखना. एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से छोटे बड़े सोर्सेज ओपन होने लग जाएंगे और आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा. तो प्लीज आज के बाद जब भी आप कुछ बोलते हैं या सोचते हैं, वो पैसे के लिए वो आपका रिलेशनशिप डिफाइन करता है. कई बार एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, कई बार हम कभी किसी का कोई अच्छा घर या कोई अच्छी कीमती चीज जब कोई खरीदता है ना, तो हमें पता भी नहीं, हम बोलते हैं इसके पास तो ना ब्लैक की कमाई है, ये तो पैसा रिश्वत से पैसा कमाता है या कुछ भी. वो भी आपका पैसे को लेके रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि आपका रिश्ता, आप सोचते क्या है पैसे के बारे में.
आप उस इंसान से जेलस नहीं कर रहे हो जिसने कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा बंगला खरीद लिया, आप उस पैसे से जेलस कर रहे हो, बट आपको पता भी नहीं है। अब आप कहोगे मैंने तो पैसे को थोड़ी ना बुरा कहा है, मैंने तो उस इंसान को बुरा कहा है, वो तो ऊपर की कमाई लाता है या 2 नंबर की कमाई लाता है या पता नहीं कैसे पैसा कमा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कितने से दिनों में इतना पैसा आ कैसे गया उसके पास। पिछले साल तो उसके पास स्कूटर तक नहीं था, आज उसके पास गाड़ियां हैं। तो ये भी हमारे रिलेशनशिप बताता है कि पैसे के बारे में हमारी सोच क्या है। तो आगे के लिए आप पैसे के बारे में जब भी कुछ सोचें या बात करें तो प्लीज सोच समझ के करें। एंड दिस इज रियली रियली अ मैजिक फॉर्मूला, आप करके देख लेना। प्लीज कंटिन्यू। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जी कंटिन्यू। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे छीन लिया जाएगा। अब ये फॉर्मूला हर एक एरिया में एप्लीकेबल होगा। ये जो पहेली थी ना डे 0 पे हमने पढ़ी थी कि जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है। तो आप कुछ भी फिट कर लो, जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए है, जिसके पास कृतज्ञता अपनी सेहत के लिए है, जिसके पास कृतज्ञता अपने रिश्तों के लिए है, उसे अधिक अधिक और अधिक मिलता रहेगा। और जो लोग कृतज्ञ ही नहीं है, धीरे धीरे जो भी उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये आप फ्रेज कहीं भी फिट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कंटिन्यू। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपके यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास को 2 कदम हैं। ये 2 कदम हैं। जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। दो जी। कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर बात को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिलती थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे?
क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और ये कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जी, तो आज जादुई आपको धन के अब एक सेकेंड, अपने धन के लिए धन्यवाद कैसे करना है? सबसे पहले हम अपने पास्ट में जो भी पैसा हमारी परवरिश पे खर्च हुआ, आज सबको एक थोड़ा-सा शांत जगह पे बैठ जाना है, चाहे अपने घर में, या लगता है घर में कोई शांत जगह नहीं है, जैसे बच्चे हैं आजकल घर में, तो मे बी आप अपनी कार में जाकर बैठ सकते हैं। पार्किंग में ही बैठ जाओ बेशक जाकर, एंड वहाँ पर यू हैव टू गो डीप डाउन इंटू योर मेमोरीज। आपको याद करना है कि जब हम छोटे थे, तो कहाँ-कहाँ पैसा खर्च हुआ होगा हमारे ऊपर। ऑफ कोर्स उस टाइम हमारे पास तो कोई अपना पैसा था ही नहीं, हम काम करते ही नहीं थे। उस टाइम तो हम बच्चे थे, हम डिपेंडेंट थे। तो उस टाइम पापा-मम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत से हमें पता भी नहीं चलता था, जो हमारे कपड़े छोटे हो जाते थे वो कहाँ चले जाते थे और नए कपड़े अलमीरा में आ जाते थे। या कितना अच्छा-अच्छा खाने को मिलता था, बर्थडे पे गिफ्ट मिलते थे। हमने कितनी पढ़ाई की, जो पढ़ाई हमने ज़ीरो से लेकर जहाँ तक हमने अपनी ग्रेजुएशन की, या जो भी हमने डिग्री कंप्लीट की, वहाँ तक का सारा खर्चा हमारे मम्मी-पापा ने उठाया था, और बिना किसी शिकायत के। हमें खाना मिलता था, बैग में टिफ़िन आ जाता था, बुक्स होती थी, हर साल नई बुक्स होती थी, नया बैग होता था, नई यूनिफ़ॉर्म, शूज़ छोटे हो जाते थे, स्लीपर्स छोटी हो जाती थी। तो कैसे एक जादू ही था उस टाइम तो, कि सब चीज़ें आज अगर हम मुड़ के देखें, तो क्या कभी हमने सोचा कि आज शूज़ लेने जाना है, आज राशन लेने जाना है, आज सब्जी लेने जाना है, आज फ्रूट्स लेने जाना है, या आज कपड़े खरीदने जाना है? कोई टेंशन ही नहीं थी। बट वो सब कोई ना कोई तो कर रहा था ना, और वो करने वाले हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार या हमारे बड़े भाई-बहन या जिसने भी हमें पाला-पोसा, उनके द्वारा किया गया था। तो आज हम बैठकर उन सब चीज़ों को याद करेंगे। मे बी कोई ऐसा इंसिडेंट हो, शायद हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया हो, या हमें साइकिल मिली हो, या पहला स्कूटर या बाइक हमारे पेरेंट्स ने दिलाई हो। उन सब चीज़ों के लिए आज हमें याद करना है, एंड दिल से उनको धन्यवाद करना है, उस पैसे को धन्यवाद करना है। प्लीज़ कंटिन्यू। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस ये पर एक डॉलर, स्टिकर प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये डॉलर बोल रहे हैं बिकॉज यूएस की वो राइटर हैं, तो हम लोग एक अपना जो आईएनआर है वो वाला नोट लेंगे। प्लीज प्लीज। और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जी, तो आप एक नोट लेंगे, 100 का, 10 का, 200, 500, एज पर योर डिजायर। उस नोट के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर, स्टिकर यानी पेपर कट करके उसके ऊपर, अभी हम इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, ये लिखकर आप उसको लगा देंगे। आई एम श्योर कल भी सबने वो बनाया होगा, छोटा सा स्टिकर जो हमने हेल्थ के लिए लिखना था। यस मैम। वंडरफुल। तो आज भी यही करना है, बट आज ये स्टिकर हमें नोट के ऊपर लगाना है। प्लीज कंटिन्यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तीव्र होता है फास्ट, फास्ट मैजिकल रिजल्ट्स। तो ईमानदारी का यहाँ पर मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि मैंने बनाया या नहीं बनाया स्टिकर, स्टिकर बना लिया, अब मेरी ईमानदारी होगी कि मैं ईमानदारी से उन अपनी मेमोरीज में जाऊं, एंड वहां से ना ढूंढूं कि कहाँ कहाँ मेरे ऊपर पैसा खर्च हुआ। अब जब हम दुनिया में आए, आते ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फादर और मदर के ऊपर आ गई थी, या जिन्होंने भी हमें पाला, ठीक है? तो वहीं से मतलब
जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा, हमने सांस ली पहली दुनिया में, तभी से हमारे खर्चे स्टार्ट हो गए। तो अब सोच के देखें, जब मैं सोचती हूँ तो मैं वाकई बहुत 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 बचपन में चली जाती हूँ कि वाकई उस टाइम मैजिक था कि सिर्फ डिमांड करते थे हम कि चॉकलेट चाहिए या टॉफी चाहिए, चिप्स तो खैर उस टाइम नहीं होते थे, कुछ भी चाहिए, बस एक डिमांड होती थी और वो कैसे वो हमें हमारी पूरी हो जाती थी। तो उसमें पैसे ही लगते होंगे ना, अगर कोई टॉफी भी खरीद के हमारा कोई रिश्तेदार या कोई भी देता होगा तो उसमें भी पैसे लगते होंगे। तो आज हम उस पैसे के लिए धन्यवाद करेंगे जिसने मुझे सारी उम्र जो मुझे मिला उसके लिए आज हम धन्यवाद करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। यस, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ थैंक यू कर रहे हैं अपने पैसे को। अभी हमने कुछ नहीं किया कि हमें पैसा आ जाए आ जाए आ जाए, कोई प्रेयर नहीं करी, कोई भगवान से बोला नहीं। बट आप देखना, जब आप अपने पुराने पैसों को, कि ये कर्जे हैं हमारे ऊपर कि इतना पैसा हमें मिला, आज तक लाखों रुपए हमारे ऊपर खर्च हुआ, पर हमने कभी एक सेकंड भी नहीं निकाला कि उसको हम थैंक यू भी कर दें। हम और जो पैसा नहीं आ रहा है उसके लिए हमसे आप बात करो, हम पूरा दिन बिता सकते हैं। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे आएंगे, बिजनेस में ब्रेकडाउन्स हैं, ये है वो है, 36 प्रॉब्लम। बट कभी सोचा कि इतना पैसा जिसकी वजह से आज हमारी इतनी अच्छी हेल्दी बॉडी है, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ियां हैं, घर है, उस पैसे को कभी थैंक यू किया? आज उस पैसे को थैंक यू करना है। एंड हमें पता भी नहीं चलेगा कि सोर्सेज जहां से और पैसा हमारी लाइफ में आना है वो कैसे खुलते जाएंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि जिस दिन आपको अचानक से याद आएगा ना कि मेरे पास ये पैसा आ कहाँ से रहा है, मैंने तो इस साइड पे कभी सोचा भी नहीं था, उस दिन आपको याद आएगा कि यस, मैंने अपना जो पुराना पैसा था उसको थैंक यू किया एंड ये मैजिकली पैसा मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया। और प्लीज एक चीज और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ और पुराने पैसे को थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती हूँ। नहीं, जो हमारे डुएबल्स है वो हमें करने ही करने हैं। बट मैजिक क्या होगा कि जिस साइड पे आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वहां पर आपको बहुत सारे एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे और शायद एक ही बार में आपका काम बनने लग जाएगा और जितनी इनकम आपने एक्सेप्ट की थी उससे मल्टीप्लाई होकर आने लग जाएंगी। तो वो जादू है। प्लीज कंटिन्यू। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो समय से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। यस, तो हमें बहुत कॉन्शियसली, अभी हम यहाँ पर 10 लोग हैं, एटलीस्ट अगर हम 10 लोग इस चीज को समझ लेना कि हमें आज के बाद पैसे से शिकायत नहीं करनी है। पैसे से शिकायत किसी भी तरीके से हो सकती है। पैसे से शिकायत ये नहीं कि मैं जाके बोलूं कि पैसे मुझे तो तुझसे शिकायत है, तू मेरे पास क्यों नहीं है ज्यादा। नहीं, जब भी आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं, देखो जब हम किसी भी चीज से प्यार करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, आज हम अपने बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो मजाल है हम उसके बारे में कुछ बुरा बोल दें और बाहर का आदमी आ जाए तो हम वैसे ही तारीफों के पुल बांध देते हैं, मेरा तो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात सुनता है, मेरी सारी बात मानता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, ये इसकी अचीवमेंट्स है।
उसी तरह अगर आप पैसे से भी प्यार करते हो ना, तो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बोलेंगे। नो मैटर पैसा आप किसी को दे रहे हो या किसी से ले रहे हो, वो आपकी इनकम है या आपका वो खर्चा है। आप खर्चा भी तभी कर पा रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड। आज अगर आप कोई बिल भी पे कर पा रहे हो ना, तो इसी वजह से, क्योंकि वो पैसा आपके पास है। अब कई लोग मैं आपको बताती हूँ अपने पिछले एक्सपीरियंस से, बहुत सारे ऐसे लोग थे जब ये बुक करते थे, कोर्स करते थे, तो बोलते थे हमारे ऊपर तो इतने इतने बैंक लोन्स हैं, करोड़ों के बैंक लोन्स हैं, लाखों के बैंक लोन्स हैं, हम कैसे थैंक यू करें उस पैसे को। तो प्लीज समझने वाली बात ये है कि आप इतने काबिल हैं कि आपको वो लोन मिल सका, वो पैसा आपके पास आया, आया तो वो किसी भी फॉर्म में आया, लोन की फॉर्म में आया, और आज आप शायद उसकी ईएमआईज भी भर रहे हो, तो वो भी आप तभी भर पा रहे हो अगर आपके पास पैसा है। तो पैसे से प्यार करना शुरू करें। कुछ दिमाग में आता भी है ना, कभी किसी का फोन भी आता है, और भाई क्या हाल चाल है, काम धंधा कैसा है। तो प्लीज हम वो रोनी धोनी बातें न करें। पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं आ रहे हैं, मुझे तो इतने सारे पैसों की जरूरत है। तो इस तरीके, ये तरीका तो आप आजमाते आ रहे हैं अभी तक, आई एम श्योर बहुत सारे लोग 15-20 साल से फॉर्मूला आजमाते आ रहे हैं। मत करें ऐसा। जो पैसा है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, जो जा रहा है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, एंड यू विल सी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ खुद होता है, बहुत बार ब्रेक डाउन आ जाते हैं, मुझे भी लगता है अरे अब बिजनेस है तो उसमें बहुत चीजें अप डाउन होते हैं। तो कई दफा तो ऐसा होता था कि सैलरी देनी है, अभी लॉकडाउन की बात है, आता था कि सैलरीज देनी है, बिकॉज आप नहीं निकाल सकते थे, सिचुएशन ऐसी थी, किसी एम्प्लॉय को आप नहीं बोल सकते थे कि आप निकल जाओ। अब इतनी बड़ी टीम है, उनको सबको देना है, चलो पूरी पूरी नहीं दे रही, एटलीस्ट आप हाफ सैलरी तो दोगे। एंड देन फिर मेरे को जब ये प्रॉब्लम होने लगी, देन आई सिट बैक एंड आई रियलाइज कि इतने सारे सालों में भी तो हमने सैलरीज दी है ना उनको, उस पैसे का क्या, उसको थैंक यू करती हूँ। अपने आप को डाइवर्ट किया, फोर्सफुली किया, जबरदस्ती किया। एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता कहाँ से पैसे आ जाते थे। वो कस्टमर जिनके अभी ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट नहीं हुए, ऑर्डर्स कंफर्म भी नहीं हुए, वो जाके रेमिटेंस डाल देते थे, पैसे डाल देते थे बैंक में। एंड आई एम टेलिंग यू, ये प्रैक्टिस इतनी ब्यूटीफुल है, मैंने ये परमानेंट स्टिकर बनाकर अपने बेड साइड पे लगाया है। सबसे अच्छा तो एडवांटेज ये है कि आजकल कोई गेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है कि क्या लगाया हुआ है, एंड हो सकता है आपके घर वाले आपको बेवकूफ समझने लग जाए, पागल समझने लग जाए, तो लेट इट बी। मेरे लिए मेरा सपना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उन घर वालों को भी खुश रखना है ना, तो पैसों से ही खुश रखेंगे। तो लेट इट बी, आप लगा दो, आप वॉशरूम के मिरर पे लगा सकते हो, बार बार वहां जाते हो वहां नजर पड़ जाएगी। पर्स में रखना है, कोई वॉलेट बहुत ज्यादा यूज करता है, कैरी करता है, बार बार खुलता है, वहां रख लो। एनीवेयर, कहीं अपने बेड के सामने लगाना है, टीवी के ऊपर कॉर्नर, बहुत ज्यादा अगर हम टीवी देखते हैं वहां लगा दो, बट इसमें मोबाइल यूज नहीं होगा, स्क्रीन सेवर नहीं काम आएगा, आप वॉलपेपर नहीं लगा सकते। इट शुड बी फिजिकल नोट, एक्चुअल नोट होना चाहिए। एंड करके देखना, दिस प्रैक्टिस इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल और बहुत बेनिफिशियल भी है। हम इसको कर रहे हैं ना, हमें पहले से ही पता है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, पहले से ही गारंटेड है। बस आपको एक चीज के लिए कॉन्शियस रहना है, पैसे के लिए बुरा नहीं बोलना। कई बार हम फ्रेंड्स आपस में बोलते हैं, पता नहीं इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां खरीदता जा रहा है, प्लॉट्स प्रॉपर्टी बनाता जा रहा है, बिजनेस ग्रो होता जा रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो आपका पैसे के लिए प्यार नहीं है, वो आपकी जेलिसी है। आप उस फ्रेंड से जेलिसी नहीं कर रहे हो, आप उस पैसे से जेलिसी कर रहे हो। प्लीज, ये बहुत डीप है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, बोलते हुए अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। जबकि होना क्या चाहिए, जब आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे ना, आप बोलेंगे वाओ कितनी बढ़िया गाड़ी है, वाओ कितना बढ़िया घर है, वाओ उसका तो फलाने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। करके देखना, ये पैसे से प्यार है। जब आप पैसे को वाओ करोगे ना, पैसा भी बार बार आके आपको वाओ करेगा। प्लीज कंटिन्यू। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जी, दैट प्रॉमिस यू हैव टू मेक विद योरसेल्फ, किसी और से नहीं। क्योंकि कुछ भी आप छोटी से छोटी, आज आप दूध का एक पैकेट भी खरीदते हो ना, ब्रेड भी खरीदते हो, तो उस पैसे के लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो पैसा है, वो हमें इतनी काबिलियत देता है कि आज हम अब जो चाहें वो खरीद सकते हैं, जो हमारा दिल करता है हम खरीद सकते हैं।
कोई फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, या वहां से लेकर आप चले जाओ कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपने पास्ट में कोई खरीदी है या खरीदने वाले हैं, तो आपके पास ये प्रूफ है कि उतना पैसा आपके पास है। एंड जब आप उस पैसे को थैंक यू करेंगे, दिल से फील करेंगे, इट विल स्टार्ट गेटिंग मल्टीप्लाई। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतें की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। It's 6:30. उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। कृतज्ञता महसूस करें। 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। 4, एक नोट लें, डॉलर का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहे उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay. Thank you, Jatinder, for reading. Okay. Who's going to read in English? Rajeev ji, can we have English? Yeah. I'm sharing. Anyone who wants to read in English? Yeah, I can start reading. आप थोड़ा सा font size छोटा करिए। Font size छोटा। Day 5 magic money. Yeah. Shall I start? Please. Yeah. Gratitude is riches. Complaint is poverty. If there 1 minute. Gratitude is riches, complaint is poverty. इसका मतलब क्या है? अगर आपने कभी नोटिस भी किया होगा ना, तो अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हो कि जिसकी लाइफ में पैसे की कमी है, उसको हमेशा कहते हुए सुना होगा, वो सिर्फ यही बोलेगा पैसे की कमी, पैसे की कमी, पैसा नहीं है। एंड दिस इज वन रीजन जो हम कभी सोचते भी नहीं है, या शायद कुछ लोग तो इसको समझ भी नहीं पाते हैं। क्यों अमीर आदमी अमीर होता जाता है, उसके पास और पैसा आता है, और गरीब गरीब होता जाता है। अगर एक उसके पैसे की प्रॉब्लम है ना उसकी लाइफ में, तो 10 और आ जाती है। कभी देखो एक नुकसान हो जाता है, हम कितने फोकस्ड हो जाते हैं, अरे यार नुकसान हो गया, फिर दूसरा नुकसान या तीसरा, या कहीं इनकम में डेंट पड़ने शुरू हो जाते हैं। एंड सिमिलरली जिसके पास पैसा है उसके पास और आता जाता है। दुनिया तो सबके लिए एक जैसी है, हालात सबके लिए एक जैसे हैं, मौसम सबके लिए एक जैसा है, पूरी सृष्टि सबके लिए एक जैसी है, बट क्यों गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है?
वो एक यही रीजन है कि पैसे से कंप्लेंट है लोगों को। वो जितना पैसा उनके पास है ना उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो अभी तक किसी की उम्र अगर 25 साल है तो 25 साल तक तो खाना खाता आया है ना, पानी पीता आया है, कपड़े पहनता आया है, जीवन जिया है उसने अच्छे से, तो वो पैसे से ही तो पॉसिबल हुआ। बट वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने की बजाय जो पैसे की आज प्रेजेंट में कमी है उसके लिए वो रोता रहता है। तो दैट इज वन रीजन क्यों और कमी पैसे की आती जाती है उसकी लाइफ में। बहुत बहुत बारीकी से आपको ये समझना पड़ेगा और बहुत बहुत मुश्किल से अपने बिलीफ चेंज होते हैं, बट कोशिश करो तो हो भी जाते हैं। एंड दिस इज हाउ, ये एक बहुत मैजिकल फॉर्मूला है कि कैसे हम अपनी इनकम, कैसे अपनी लाइफ में सोर्सेज, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ा सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not act of gratitude, and the money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone, but when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The उनको पता subject ही of नहीं है ना कि जिस दिन कंप्लेंट्स बंद कर देंगे उस दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो करते ही नहीं, उनकी सारी उम्र कंप्लेंट्स में बीत जाती है। बट जिनको ये फॉर्मूला मिल जाता है ना कि पैसा बढ़ाना कैसे है, तो पहले जो मेरे पास पैसा है या पास्ट में था उसके लिए हम थैंकफुल हो जाएं या कृतज्ञता दे दें अपनी, तो ये पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। yeah. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gift you received when you were a child? Did you have a bike, toy, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use light, electricity, and water? All of these things cost money, and you receive them all at no charges. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you have received that equate to hard-earned money. Be grateful for अगर किसी को every single instance and वन memory, मोमेंट because राजू जी, वन मिनट। अगर किसी को लगता है ना कि मैं कैसे करूं, मेरे से yes, तो yes, हो ही नहीं रहा है कि मैं अपने पास्ट मेमोरीज में जाऊं, कैसे सोचूं कि वो पैसा मेरे ऊपर खर्च हुआ उसको कैसे थैंक यू करूं, तो ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जब आप छोटे थे तो क्या ये सब चीजें आपकी लाइफ में थी? आपको बहुत सिंपली सिंपली उसको यस या नो बोलना है, घर था या नहीं था,
कोई टॉयज थे या नहीं थे, खाना मिलता था या नहीं मिलता था, कपड़े मिलते थे या नहीं मिलते थे, कभी पिकनिक पे गए थे या नहीं गए थे। आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी तो मेरे माय फादर यूज्ड टू ड्रॉप मी टू स्कूल, एंड वो स्कूटर पे छोड़ते थे, उस टाइम बजाज स्कूटर उनके पास होता था, तो सुबह वो ड्रॉप करते थे, एंड आफ्टरनून में माय मॉम यूज्ड टू कम, वो रिक्शा पे आते थे, तो वो रिक्शा वाले को पैसे देते होंगे, हर रोज के पैसे देते थे और फिर वो लेने के लिए आते थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन ग्रेटफुल फॉर। कुछ चीजें ऐसी कि हमें कभी किसी रिश्तेदार ने कभी आए हमारे घर पे तो वो हमारे लिए गिफ्ट्स लाए होंगे, कपड़े लाए होंगे, या उस टाइम मिठाई हमें बहुत पसंद होती थी। सो मेनी थिंग्स, आप बैठोगे आपको खुद भी इतना मजा आएगा, एंड जब ये मजा आने लग जाता है ना, दैट इज द फीलिंग, वो मजा ही आपका ग्रेटिट्यूड है। जब वो आप खुशी महसूस जब होती है ना अंदर से, वही आपका ग्रेटिट्यूड है। प्लीज कंटिन्यू। Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill or write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and to be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. यस, You will आज के never know. सर्कमस्टांसेस आपके कैसे भी हो, मे बी समवन जिसको अभी अपनी नौकरी में लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरी आज 1 लाख रुपए की नौकरी है और ये 1.5 लाख की होनी चाहिए, 2 लाख की होनी चाहिए, तो पहले वो 1 लाख वाली नौकरी के लिए थैंक यू हो जाओ, वो 1 लाख रुपए जो सैलरी आती है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी जहाँ से आप 1.5 2 क्या और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। You will never know ahead of times how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discount, rebates, or decrease in cost, or receive all kind of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in the place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for that money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equal an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that cost money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5, magic money. Number 1, repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel grateful for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you have received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic word thank you with all your heart for each instance. Number 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you placed on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5,
Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hand. Read your written words and to be grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. Thank you Rajeev for reading. Yeah. ओके ओके, तो आज का प्रैक्टिस इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले तो जो मॉर्निंग प्रैक्टिस है हमारी ब्लेसिंग लिखने की, वो है. एंड उसके बाद आप कोई भी डायमेंशन का एक नोट ले सकते हैं, रुपी नोट, एंड उसके ऊपर आप वो स्टिकर लगा देंगे. आपको हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकते हैं. एंड उसको जितनी बार दिन में हो सके आपने उसको देखना है और उसको रीड करना है, और स्लोली रीड करें. एंड बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव, या जो भी आपकी लाइफ में पैसा मिला है. तो और दिन में 3, 4, 5 दफा जितनी बार भी कर सकते हो. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि आप उसको अपने पर्स में रख सकते हो या कहीं पर रूम में स्टिक कर सकते हो. कई लोग तो वॉशरूम के मिरर पे भी लगा लेते हैं कि 5-6 दफा जाएंगे तो वो दिख भी जाएगा और हम रीड भी कर लेंगे. तो एज पर योर कन्वीनियंस वो आप कर सकते हो. एंड लास्ट प्रैक्टिस हमारी स्टोन वाली प्रैक्टिस है. आई एम श्योर सब लोग कर रहे होंगे. तो वो रात को सोने से पहले इट शुड बी लास्ट थिंग आपने हाथ में लिया, और पूरे दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई, एंड उसके बाद एक बेस्ट चीज को चूज करके आपको उसको थैंक यू करना है. So this is all about today's practice. And please, please, please start loving your money. जितना भी है, कम है, ज्यादा है, doesn't matter. हम जिंदा है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से चल रही है, तो we should be thankful for that money. प्लीज आज के बाद कुछ भी बुरा हम पैसे के लिए नहीं बोलेंगे. कुछ खरीदा, कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं और उसमें बाद में पता चला हमने तो ज्यादा पैसे दे दिए, या घर भी खरीद लेते हैं ना, तो बाद में लगता है कि ओहो हमने तो ज्यादा पैसे खर्च कर दिए इस प्रॉपर्टी के लिए, इसकी तो वैल्यू थी 1 करोड़, हमें तो 1 करोड़ 5 लाख की मिल गई. तो वो 5 लाख के लिए रोने की बजाय बी थैंकफुल वो 1 करोड़ की जिसकी वजह से हमें घर मिला. एंड हम जिंदा हैं, हम हेल्दी हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी कि हम बहुत सारा पैसा और कमा सकते हैं. या तो फिर आप इतना समझदारी से पैसे को खर्च करें कि आप 5 लाख रुपए फालतू ना खर्च करें, और अगर कर दिया है तो प्लीज रोना नहीं है. पैसा तो पैसा है, जो चला गया वो भी पैसा है, जो हमारे पास है वो भी पैसा है. स्टार्ट एप्रिशिएटिंग, स्टार्ट लविंग एज यू डू फॉर योर चिल्ड्रन. जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, हमें अपने लव्ड वंस को करते हैं, वैसे ही पैसे से प्यार करो. पर ये ऐसे वाला प्यार नहीं होना चाहिए कि पैसा जब जा रहा है तो हम रो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं. नहीं, ये इट्स अ साइकिल, इट्स एन एनर्जी. आप देखो ये जा रही है और आ रही है, इट्स अ साइकिल. जस्ट कभी फ्लो ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, और इससे ज्यादा पैसा कुछ भी नहीं है. आप बैंक में देखो इतने करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है, वो क्या है? एनर्जी तो है. एक बटन दबा रहे हैं तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, एक बटन दबा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं मोबाइल से, एक बटन प्रेस किया और लाखों रुपए दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं. तो इट्स ऑल एनर्जी और कुछ भी नहीं है. एंड स्टार्ट लविंग इट. कैश है, कैश को प्यार करो. बैंक में पैसा है, बैंक में उस पैसे को प्यार करो, बट प्यार करो. एंड आप देखना कि कैसे मल्टीप्लाई होके, जितना ज्यादा प्यार होगा, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगा, उतनी फास्ट 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 और मल्टीप्लाई होके पैसा लाइफ में आना शुरू होता है. तो इफ एनीवन हैज क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लें. प्रैक्टिस के लिए किसी को कोई डाउट है, कैसे करनी है कैसे नहीं, प्लीज आस्क. ये वाकई हकीकत है दीपांजलि, जो आप कह रहे हैं, महसूस किया हुआ है आपने ये चीजें? मैं हर रोज एक्सपीरियंस करती हूँ. मैं अगर किसी को मेरे पास जैसे एम्प्लॉयज है, मैं अगर उनको सैलरी भी देती हूँ ना, तो मैं उस पैसे का भी थैंक यू करती हूँ. और मुझे इतना मजा आता है. एंड मुझे मैं भी जानती हूँ और भगवान भी जानता है कि कैसे कैसे मेरे लिए सोर्सेज खुले हैं पैसे के लिए. जब से मेरे को ये रियलाइजेशन आई है, पैसा तो पहले भी था लाइफ में, बट जो पहले पैसा था उससे कभी प्यार ही नहीं किया. सिर्फ जो कम था ना उसको याद करते थे. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड लविंग, जो पैसा मैं कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भर रही हूँ, ये बुक आपको आगे की और प्रैक्टिसेस बताएगी कि आपको अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करना है. ऐसे ऐसे सोर्सेज खुल जाते हैं. रिसेंटली हम लोग का एक्सपोर्ट का बिजनेस है. हम लोग जो भी बिजनेस है, जितना भी पैसा है, मैं प्रैक्टिस में थी, मैं ग्रेटिट्यूड करती थी.
एक ना ड्रीम था कि हम लोग अफ्रीका गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, कि कभी यूएस में एंटर करना है, और कैसे करना है कोई कुछ था ही नहीं, कोई विजन भी नहीं था, बस ये पता था कि हाँ करना है। हमें नहीं पता चला कहाँ से क्लाइंट आया, कैसे वो डील क्रैक हुई, कैसे किसी का फोन आया। मतलब सच में सोचो तो कई दफा तो लगता है कि क्यों सोचना इतना, क्योंकि समझ में ही नहीं आता ये हुआ कैसे। देयर वाज नो मार्केटिंग एक्टिविटी, कुछ भी नहीं था उस एरिया में, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था यूएस में, बट इट ओपनड अप। अब बुक तो ये बोलते कि इतना सोचना ही नहीं है, तो जो आ रहा है लेट्स बी ग्रेटफुल, एंड वी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले की बात। तो एक्चुअली में हमें पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। जस्ट जो है उसके लिए बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, एंड इट 100% वर्क। एंड जब तक आप अपना बिलीफ चेंज नहीं करेंगे ना, अभी आप अगर आपको लग रहा है डाउट, ये अगर ये होता है तभी दीपांजलि बोल रही है। जो एक मार्केटिंग वाला भी आप देखोगे ना, वो अपना प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद कन्विंस नहीं होगा, जब तक वो खुद यूज नहीं करेगा उस चीज को। यस राइट। मुझे भी एक इंस्टेंट याद आया, जो इंस्टेंस हुआ था हमारी फर्स्ट टाइम जब हमने वी वर डूइंग 1 दिस बुक। सेकंड अनन्या, राजीव जी के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। यस राजीव जी, आई एम सॉरी। no that's okay, please continue. हाँ, because that instant at that time I've argued with you because regarding that कि हमने एक रेडी वाले को 70 रुपए उसने मुझसे चार्ज कर लिए कि सपोज आई हैव परचेज्ड मैंगो, और वो 70 रुपए उसने ले लिए। मैंने कहा कि ये तो मुझे मार्केट में दूसरी जगह 50 रुपए में भी मिल जाता, तो आई हैव कर्स्ड दैट कि 20 रुपीज उसने मुझे लूट लिया। So that day I have argued with her a lot कि मेरे को ये ऐसा किया तो उसने तो मुझे बेवकूफ बनाया। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे उस 20 रुपए को खर्च करने की बजाय मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है कि आई एम हैविंग दैट मच ऑफ एक्स्ट्रा मनी टू पे, ताकि मैं उसको नेगेटिव ना बोल के पॉजिटिव बोलूं, तो शायद मुझे अगली बार शायद वो चीज और भी ज्यादा बेटर प्राइस में मिल जाए और मुझे कहीं ना कहीं से वो बेनिफिट हो जाए। So this was the instance which I just recall. No, that's true. जो पैसा चला गया, whatever you have paid, you have paid. That's the past moment now. या तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, रिवाइंड कर लो सिचुएशन को, चले जाओ वापस, एंड बी स्मार्ट इनफ कि 20 रुपए देने ही नहीं है फालतू। वो नहीं हो सकता, वो गया तो रोना क्यों है? क्योंकि वो 20 रुपए के लिए रोना या क्रिप करना मेरी आने वाली इनकम को इफेक्ट करेगा, वो मुझे पता चल गया कि मैंने जो पैसा दे दिया। इसलिए बहुत सिंपल मैं बोलूँ ना, जो है उसके लिए भी धन्यवाद, जो पैसा नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो नहीं, सकता तभी है मैंने वो मुझे पता है कि वो आज आई थिंक इट्स मोर देन 2 months कि जब वो मेरे बाथरूम के मिरर पे वो स्टिकर ये लगा हुआ है विथ नोट कि तो मैं उसको दिन में, मेरे ख्याल से दैट इज द ओनली प्लेस जब हम शायद ज्यादा बार आना जाना करते हैं और सीधा सबसे पहले मिरर के सामने हमारी नजर जरूर पड़ती है, या कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपको कोई तो मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं हमेशा होती। बोलती हूँ बाथरूम या आपकी गाड़ी, दोज टू आर योर प्राइवेट एरिया, जहाँ पर आप जाके पूरा फोकस्ड होके और किसी भी चीज को पढ़ना है तो पूरा ध्यान जा सकता है। तो you can practice. Thank you, Yeah, Rajesh, for your sharing. And yeah, thank you, I thank you. really appreciate. I'm really glad to see the changes you have made in your belief. Thank you so much, and keep on Thank doing you, thank magic. you. Yeah. Yes, Ananya. हेलो दीपांजलि, दिस साइड मृदुल। Yes. मैं थोड़ा ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ आपका सेशन, मेरा एक सेशन चल रहा है। एंड आपने जिस जर्नी में मुझे डाला है, आई कांट, मतलब मैं इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। इट्स मतलब वंडरफुल जर्नी, मतलब यू आर अ पाथ ऑफ टू, मतलब मुझे इस जर्नी में लाने के लिए। तो पहले भी मेरा मनी के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यस, मतलब नेवर क्रिप, बट इन योर मतलब यू जो आपने बताया, जैसे आगे हम चलते रहे, एवरी मतलब कोई भी थोड़ी सी भी पेमेंट है उस पे सिग्नेचर एंड जो भी आप बताते थे, जैसा जैसा वैसा किया। एंड यू कांट बिलीव कि एबेंडेंस बोल सकते हैं कि उससे भी भरपूर मुझे कहाँ से पैसे, मतलब इन एनी फर्म हमने किसी को कुछ पैसे दिए थे तो वो किस फर्म में आए हैं, उन्होंने विद इंटरेस्ट, वी नेवर आस्क कि गिव द इंटरेस्ट टू अस। एंड आई कांट बिलीव कि वो पैसे जैसे आए हैं ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि दे सेज कि इट्स अ, मतलब आपने जो हमें दिए थे कि वो हमें इतने फले हैं, तो ये इट्स
मतलब मैं गिनती ही रह गई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, यू नो द फीलिंग्स। I can understand. यस, एंड इन एवरी पार्ट, नो आई एम, मतलब इन हेल्थ मैं थोड़ा सा इस चीज को काफी वो करती थी, तो मैं आई नो द ट्रिक्स यू टेल टू मी, एंड आगे यशमिन मैम वो जो बता रही हैं, आई एम रियली रियली रियली, मतलब मैं इस चीज को बता ही नहीं सकती आपको कि मैं कहाँ तक पहुंचने के लिए। अब नाउ मैं 3 बजे उठती हूँ मॉर्निंग में मतलब इट्स अ वेरी गुड वो, और मतलब मैम मैं मेरा मतलब 80% टाइम इसी में डिवोटेड है, और मतलब इन आई एम इन ऑलवेज इन पॉजिटिव जोन। मतलब मैंने वो चार्ट ही लगा रखा है अपने स्क्रीन गार्ड में भी, मैं किड्स को भी स्पेशली कह देती हूँ कि प्लीज डोंट, मुझे नीचे वाले चार्ट में तो आना ही नहीं है, अगर मैं 2 मिनट आ भी जाती हूँ देन ये राजन शाह वाली क्लास से उन्होंने जो वो कुछ टिप्स दे रखे हैं, रियली मैम मतलब यू आर अ लाइफ चेंजिंग टू मी, मतलब इट्स मतलब आई कांट से आप, मैंने जैसा पूना में घर प्रेफर किया था कि मुझे मिले, मतलब इट्स अ गुड, मतलब बड़ी बिग जर्नी हुई है मेरी उस बीच में, तो रियली मैं आई कांट से कि इट्स अ ड्रीम हाउस, मतलब इट्स इन दिस टाइम दिस इज अ रेंटेड हाउस, बट आई नो कि आई हैव मतलब स्किल कि आई कैन डू दिस इन, मतलब रियली में I understand. हाँ, तो And first of all, ना be proud of yourself, because दीपांजलि आ जाए, आश्विन जी आ जाए, राजन शाह, कितने भी आपके लाइफ में आ जाए, until you are ready to change yourself, until you are ready to change your mindset, कितने भी लोग आपकी लाइफ में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर आके भी आपको ट्रेनिंग दी जाए ना, या आप लाखों रुपए खर्च के भी ट्रेनिंग ले लो, सिर्फ यही ट्रेनिंग्स होती है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, लोग लाखों रुपए देते हैं, वहां पर भी यही सब बातें होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ होता क्या, फर्क क्या पड़ता है कि आपने बहुत सारे पैसे दिए, तो जितने दिन ट्रेनिंग है आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, उसके बाद ग्रेजुअली एंड स्लोली आप अपनी पुरानी जिंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। तो वो एफर्ट सिर्फ आपको करना होता है, सामने वाला सिर्फ आपको बता सकता है। तो आई एम रियली ग्लैड जो चेंजेस आप बता रहे हो, जिस तरह से आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी, एंड द रीजन इज ओनली यू, क्रेडिट गोज टू यू, एंड उसके बाद बाकी इट्स माय एफर्ट्स, बट वो जो आपका आस्क बिलीव एंड रिसीव वाला जो मैसेज है, इट्स रियली में वंडरफुल, मतलब व्हेनेवर आई थॉट कि कुछ थोड़ा 19-20 होता है तो आई गो इन दैट, एंड मतलब मुझे पता चल चुका है कि कैसे अंदर से खदान में से सोना निकालना है, एटलीस्ट वो समझ आ गया है। सो नाउ माय डॉटर इज आल्सो इन दिस सेशन, एंड इसने अपनी फ्रेंड्स को भी लिया है, और भी मतलब मेरा कंटिन्यू है कि मैं खुद ही सेशन लूंगी, थोड़ी सी और पॉलिश हो जाए। Wonderful. थैंक यू। I'm really very glad, and I'm really proud of you, Ritu. Really very happy. Thank you so much. Thank you. First I thank to you. Today is my birthday. मैं खुद ही कह रही हूँ कि it's a blessing. मुझे blessings चाहिए, तो I need and I tell you. Many congratulations, and God bless you. God bless you. Thank you. क्योंकि मुझे आपकी साइड से चाहिए थी, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया। तो अब तो आदत हो गई है कि आपको कैसे ब्लेसिंग्स तो आपको जितनी हो सके, यस, अगर आप मांग के ले सकते हो मांग के, पैसे दे के भी ले सकते हो ना, अगर रोड पे भी कोई आपको दिखता है और 10 रुपए में भी अगर देता है तो ग्रैब दैट, 10 रुपए इज नथिंग। वो ट्रिक आ गया है, पता नहीं यू आर मतलब चलो सब पाथ में मिलते हैं, बट पता नहीं आपकी साइड से कुछ एक ऐसा पॉजिटिव वो था, वो मैंने भी उसको पॉजिटिव ही रखा, और वो मुझे पॉजिटिविटी ही क्रिएट करता चला गया। तो इट्स अ वेरी वेरी वेरी, मतलब मैं बता नहीं सकती, एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर साइड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड कीप ऑन डूइंग मैजिक इन योर लाइफ, कीप ऑन डूइंग। Yeah, many happy returns of the day, Mridul ji. Thank you Rajiv ji, your voice is very good. I always appreciate. ये भी मेरा एक बहुत अच्छा ड्रीम है कि मैंने भी एक बहुत अच्छा स्पीकिंग वो करना है, तो आई एम आल्सो, मतलब मैं क्रैप करती हूँ हर साइड से जो भी मिले, तो यू आर आल्सो इन सेम कि आपका भी अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हो आप। That's beautiful that we all are, you know, inspiration to each other. That's so beautiful. Yes, thank you. Thank you. Yeah. Anyone has question, please ask. No, ma'am. Today, Meenu is also having birthday today. She is also. So please congrats her also. Vishesh Kakkad ke naam se. Okay, Meenu, many congratulations. Yeah. Thank you. Happy thank birthday, you, Meenu ji. Thank you, Rajiv ji. Thank you. Thank you. Huh? Wonderful.
Alright. So anyone has any question, please ask. आज की जो practice किसी को समझ में नहीं आई हो. And I am sure सबने अपने ड्रीम भी लिखने शुरू कर दिए हैं. एक बार जिस दिन आप सारे मुझे यस कर देंगे ना कि हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बना ली है, तो देन आई विल एक्सप्लोर कि दूसरा तरीका क्या है अपने सपनों को जिंदा रखना और पूरे करने का, कैसे आप उसको अपनी तरफ जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं. So that is all for today. I'm sure you. Ma'am, I want to share my yesterday's lessons regarding experience. Actually, health के ऊपर था हमारा जो कल का डे था, तो मैं बस वही शेयर करना चाह रही हूँ कि भी बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा तरफ से. इतना अच्छा एनर्जी लेवल बढ़ गया है और एक पॉजिटिविटी आ चुकी है. मतलब पहले होता था कि ड्यू टू दैट प्रॉब्लम आई यूज्ड टू शिवर ऑल द टाइम, ट्रेम्बल, और एक उसकी वजह से फियर और वरी बहुत रहता था. बट थैंक्स टू दिस मैजिक क्लास, थैंक यू टू दैट रॉन्ग, थैंक्स कि उसकी वजह से पूरा लाइफ सेटअप चेंज हो चुका है. एक पॉजिटिविटी आ गई, एक ब्लिसफुलनेस आ गई है और एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त बढ़ गया है कि आई कैन से कि मैं जो 20-30% पे फील करती थी ना अपना, वो अब एनर्जी लेवल मेरा 80% तक आ चुका है और आई एम एक्चुअली लिविंग माय लाइफ नाउ. Wonderful, wonderful. And So Meenakshi, I would, you are an inspiration for others. I'm telling you. Even sometimes I feel like, bravo, wonderful. Words are. thank you to you, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Be You really thankful changed to my life. yourself. Always be thankful to yourself because अपने आप से सारी दुनिया शुरू होती है. We are the point where the everything begins. So be thankful to yourself and then anyone else comes. Okay. Yeah, sure. All the very best. Definitely. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Enjoy your. बिकॉज मैं अभी जैसे मीनाक्षी जी को सुन रहा हूँ तो उसमें मुझे जो लगता है कि जैसे आई हैव सीन वन मूवी ऑफ सलमान खान की भारत. उस भारत मूवी में जैसे उसका बिलीव था कि वो अपने सिर्फ एक हैंड इस तरह से रखता है और उसकी पावर से एक वो पहाड़ को भी हिला सकता है. तो दिस इज ऑल जस्ट अ बिलीव कि व्हेन we believe in ourselves, so if we can do this or we can do this that, so definitely it will happen. तो ऐसा तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि nothing मतलब कि कुछ impossible है. तो जो भी है, अगर आप जितने बड़े से बड़ा ड्रीम देखना चाहते हो या देख सकते हो, उतने बड़े से बड़ा ड्रीम देखो और उसके बाद आप अकेले नहीं होगे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए. वो यूनिवर्स सबसे बड़ा सपोर्टर होगा आपको, जो मुझे फील होता है कि वो तो होके रहेगा. तो वो होता ही होता है, किसी भी कीमत पे होगा. आपने किसी चीज को सोच लिया ना, वो आपकी सोच उसकी एग्जिस्टेंस बना देती है कि वो दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है. अब भी ना एक चीज मैंने और पढ़ी हुई है, मुझे अभी आपकी बात से याद आई. मेरा ड्रीम क्या हो सकता है? इफ आई टॉक अबाउट मनी, मुझे कितना पैसा चाहिए, मैं कितना सोच सकती हूँ. मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है मुझे 500 करोड़ चाहिए. 500 करोड़ 500 करोड़ का 6 गुना यूनिवर्स के पास सिर्फ मेरे लिए रिजर्व रखा हुआ है. मुझे लेना ही नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो उस 500 करोड़ के लिए रो रही हूँ ना कि 500 करोड़ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस करना था, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना था, मैं नहीं बन पा रही हूँ. बट 500 करोड़ का 6 गुना 6 टाइम, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है. किसी में हिम्मत हो तो जाके ढूंढ लेना. मैंने एक कहीं पढ़ा था और मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया था कि 6 गुना यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. मैं अगर आप में से कोई बहुत बड़ी रकम भी सोच सकता है ना, आप सोच लो जितना आप सोच सकते हो, उसका 6 गुना एग्जिस्ट करता है और वो मेरे लिए रिजर्व है. यूनिवर्स का जो बैंक है ना, वो रिजर्व है. इसी तरह कोई गाड़ी, कोई घर, कोई रिश्ता अगर मैं सोचती हूँ ना, तो उससे 6 गुना ज्यादा ब्यूटी मैं डिजर्व करती हूँ और एग्जिस्ट करती हूँ. तो दैट इज द फॉर्मूला. एक और चीज आपको मैंने आज टिप दे दिया, तो इसको आप याद रखना. ऑलराइट. लेकिन अभी वो भी मैं वही सोच रहा था कि सपोज अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे लगेगा कि मैं अंबानी से भी बड़ा हो जाऊं, मैं बिल गेट से भी बड़ा हो जाऊं, जेफ बेजोस से बड़ा हो जाऊं. बट अब सोचो कि अभी जैसे अब आपने भी कहा कि मेरे पास इतना पैसा, तो भी आपने अपना बिलीव या सोच भी सिर्फ 500 करोड़ तक ही करा, जबकि 500 करोड़ प्रॉब्लम इज बिलीव ही अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैं हमारा बिलीव ही नहीं कर पाता है. मेंटली प्रिपेयर नहीं हो. अगर मैं 500 करोड़ भी बोलती हूँ ना, तो पीछे से आवाज आ रही है, क्या बोल रही है, 500 करोड़ नहीं हो सकता. वो वही चीजें हैं. अभी 5 करोड़ बोलूं तो समझ में आता है, वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है 5 करोड़ तो ठीक है, 500 मत बोल, क्योंकि इतना तो है ही नहीं ना. सोच ही नहीं है ना, हमारी सोच भी नहीं बन पाती है. लाइक कि अगर सपोज अभी हम कहें कि अब आईज क्लोज करो और इमेजिन करो कि चांद पे क्या होगा या चांद पे क्या है,
या मार्स पे क्या है या नेपट्यून पे क्या है या किसी भी प्लैनेट पे क्या है, एक्चुअली क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर चीज को विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं वहां क्या है, सोच ही नहीं है। तो दैट हम मीन्स सोचते हैं कि हम जा भी नहीं सकते, हम तो जा ही नहीं सकते ना, हम कैसे जाएंगे? तो हाँ, मैं वही है कि जा तो सकते नहीं, लेकिन सोचो हम सोच में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सिर्फ वही आप वाली बात सही है कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो दैट मीन्स उसका एग्जिस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कि अगर आपने कहा कि यस, मैंने आज से 5 साल पहले तक, अगर नहीं, टिल 2012 तक मैं आज तक कभी अब्रॉड नहीं गया। 2012 में मैं पहली बार मतलब आउट ऑफ कंट्री गया। उसके बाद मैंने 2014 के बाद मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैंने जाना चाहिए और कंट्री। देन उसके बाद फिर मैंने एक बिलीव बनाया कि